हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है प्राइमा क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है जैन धर्म, उससे रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि आपके हर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को ही मिल जाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग थ्योरी सेक्शन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। तो देखिए जैन धर्म में कुल टोटल 24 तीर्थंकर थे और 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। और जो ये 22वां नंबर दिया है तीर्थंकर, ये जो 22वें नंबर के तीर्थंकर थे वो अरिष्ट नेमी थे। ये कौन थे? अरिष्ट नेमी थे। और 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महावीर स्वामी जो है वो अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिए थे। तो कहाँ पे दिए थे? राजगृह में दिए थे। याद रखिए आप लोग का ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर थे वो अजितनाथ थे। दूसरे नंबर के तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ थे। और याद रखिएगा कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? वो ऋषभ देव थे। वहीं जैन धर्म के संस्थापक भी थे। और मल्लीनाथ ये एकमात्र जैन धर्म की स्त्री तीर्थंकर थी। और किस नंबर की थी? 19वें नंबर की थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। देखिए जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। यही जैन धर्म के संस्थापक भी थे। तो आप लोग का ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। और पारसनाथ ये जैन धर्म के 23 नंबर के तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे। और अजितनाथ ये 2 नंबर दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो ऋषभ देव थे। और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तब आप लोग महावीर स्वामी को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए जैन धर्म के जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। और 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो पारसनाथ थे। ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और अरिष्ट नेमी जो है ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये किस नंबर के थे? 22वें। और ये 23वें नंबर के थे। तो आप लोग का ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए 23वें नंबर के जो तीर्थंकर है वो पारसनाथ हैं। आप लोग का ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 540 ईसा पूर्व। आप लोग का ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। और महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुई थी? तो वो आप लोग की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो आप लोग का वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आप लोग का ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और उनकी जो पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शनी था। और उनके जो दामाद थे उनका नाम जमाली था। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर जो स्वामी हैं उनको ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप लोग का ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। और पूछेगा किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो साल वृक्ष के नीचे हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे हुई थी उनको ज्ञान की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे जो कि अंतिम तीर्थंकर थे। और ये जो मल्लीनाथ हैं ये 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं, वो भी स्त्री। और जो पारसनाथ हैं ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और जो मल्लीनाथ है ये 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं।
अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था। देखिए महावीर स्वामी की जो पत्नी थी वो यशोदा थी। कौन थी पत्नी? यशोदा थी। और जो ये त्रिशला लिखा है ये उनकी माता थी। अगला क्वेश्चन देखिए महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था। तो देखिए महावीर स्वामी जो है वो अपना प्रथम उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। किस में दिए थे? प्राकृतिक भाषा में दिए थे। तो आप लोग का ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सवड़ बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई। देखिए सवड़ बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वो चामुंड राय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चामुंड। और ये सवड़ बेलगोला कहाँ पर है? ये देखिए कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। याद रखिएगा कि ये जो गोमतेश्वर की मूर्ति है ये चामुंड राय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। तो देखिए ये जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोग का ये ऑप्शन जो ए है ये सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। देखिए प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है। देखिए जैन धर्म के जो प्रवर्तक ऋषभ देव हैं इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और एक ऋषभ देव जो है किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये पहले नंबर के तीर्थंकर थे। और एक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि जो ऋग्वेद है इसमें एक और तीर्थंकर है उनका भी उल्लेख मिलता है। तो आप लोग उनका नाम कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में त्रिरत्न है। तो देखिए जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो थे सम्यक दर्शक और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो आप लोग का जो ये जैन धर्म में त्रिरत्न है ये थे। तो देखिए आप लोग के किस ऑप्शन में है? तो पहला ऑप्शन है सम्यक श्रद्धा। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरे में भी सम्यक श्रद्धा ये भी गलत। तीसरे में भी है सम्यक श्रद्धा तो ये भी गलत। आप लोग का ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। और जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन का स्थान था। देखिए जैन धर्म का जो प्रथम महासम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था आप लोग का पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की प्रथम बिछुड़ी थी। देखिए महावीर स्वामी की जो प्रथम बिछुड़ी थी वो चंदा थी। ये चंदा थी। देखिए यहाँ पे बिछुड़ी शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे शिष्य शब्द का प्रयोग होता तब आप लोग जमाली लगाते। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है अंतिम जैन तीर्थंकर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। हाँ तो ये वाला कथन तो सही है लेकिन क्वेश्चन में पूछा कौन सा सही नहीं है तो ये वाला तो ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला विकल्प है अंतिम जैन तीर्थंकर का जन्म राजगिरी में हुआ था। देखिए अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। तो ये वाला तो ऑप्शन आप लोग का गलत है। और पूछा क्या है? देखिए पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग का ऑप्शन ये जो बी है यही सही होगा, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग होता है। देखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल शब्द का प्रयोग होता है। जो ऑप्शन सी है ये सही होगा। और जिन शब्द को विजेता बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। देखिए जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। कौन सी है? आप लोग का जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। देखिए यहाँ पे कौन से ऐसे कौन धर्म है जो कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो देखिए हिंदू धर्म, देखिए ये तो सही है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे।
और जैन धर्म ये भी रखते हैं। तो मतलब आप लोग का जो ऑप्शन 1, 2, 3 है ये तीनों सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही। तो देखिए किस ऑप्शन में है। तो जो आप लोग का पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, तो आप लोग का जो ए ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असंगत, मतलब कौन सी जो इसमें दिया हुआ है कौन सा मेल नहीं खा रहा है। तो पहला है श्वेतांबर, देखिए जो श्वेतांबर स्थूलभद्र ये तो सही है। दिगंबर भद्रबाहु ये भी सही है। कैलाश पर्वत ऋषभदेव ये भी सही है। सम्मेद पर्वत महावीर, देखिए ये नहीं सही है, क्योंकि सम्मेद पर्वत पर जो पारसनाथ थे उन्होंने तप किया था और उनको वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आप लोग श्वेतांबर का मतलब होता है कि जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, और दिगंबर मतलब होता है कि जो नग्न रहने वाले थे। तो आप लोग का जो ये डी है यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। देखिए महावीर स्वामी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, यहाँ पे हुआ था। आप लोग का ऑप्शन जो ए है यही सही होगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर और भी ज्ञान साल के वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। तो देखिए जैन धर्म के जो पारसनाथ थे उनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब उन्होंने 4 महाव्रत बताए थे। तो उन्होंने 4 महाव्रत कौन कौन से बताए, एक बताए थे अहिंसा और सत्य अपरिग्रह और एक बताए थे अस्तेय। उसी में जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तब उन्होंने एक और व्रत को जोड़ दिया, वो था ब्रह्मचर्य। तो आप लोग और इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ब्रह्मचर्य ही होगा, और ये आप लोग को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर ऋषभदेव अरिष्ट नेमि का उल्लेख किस वेद में मिलता है। देखिए ये जो ऋषभदेव अरिष्ट नेमि है इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद में। और ये ऋषभदेव जो हैं ये पहले नंबर के तीर्थंकर है और इन्होंने ही जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। और जो अरिष्ट नेमि है ये 22वें नंबर के तीर्थंकर है। किस नंबर के हैं, 22वें नंबर के तीर्थंकर है। अगर आपसे मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक, तब आप लोग लगाएंगे महावीर स्वामी। अगर बस संस्थापक पूछेगा तब आप लोग ऋषभदेव का लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। देखिए जैन धर्म में जो ये कल्पसूत्र है इसकी रचना भद्रबाहु ने किया था। किसने किया था, भद्रबाहु ने किया था। और किस भाषा में किया था, तो संस्कृत भाषा में किया था। आप लोग याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है जियो और जीने दो किसने कहा। देखिए जियो और जीने दो ये महावीर स्वामी का कथन है। तो किसने कहा था, महावीर स्वामी ने। तो आप लोग का ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए पारसनाथ जो है उनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। तो आप लोग का जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और उसके बाद दिया सांड, ये सांड जो है ये ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है। और उसके बाद है सिंह, सिंह किसके प्रतीक है, महावीर स्वामी का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन है। देखिए शिष्य से पूछा है कि ये शिष्य कौन थे। शिष्य खुद उनके जो दामाद थे जमाली वही उनके प्रथम शिष्य थे। तो आप लोग का ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग का। अगला क्वेश्चन पूछा है महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। तो देखिए महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। क्या नाम था, वर्धमान। और सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। किसका नाम था, पिता का। और ये जो जमाली है वो उनके दामाद का नाम था। और इनकी जो पुत्री थी उनका नाम अनुजा प्रियदर्शनी नाम था, याद रखिएगा। और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। और उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती, उनको ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर और वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जो महात्मा बुद्ध थे उनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और किस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वो नदी इस समय किस राज्य में है। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू।